वर्ष 2025 में जून के महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी किस दिन रखी जाएगी? 6 जून को या फिर 7 जून को? पारण किस दिन किया जाएगा? पारण का समय क्या रहेगा? साथ ही इस वीडियो में हम जानेंगे निर्जला एकादशी के महत्व, पूजा विधि और निर्जला एकादशी पर क्या करें और क्या ना करें। स्वागत है आप सबका एंशिएंट स्टोरीज चैनल पर। दोस्तों, निर्जला एकादशी हिंदू धर्म में सबसे कठिन और महत्वपूर्ण एकादशी मानी जाती है। निर्जला का अर्थ होता है बिना जल के, अर्थात इस व्रत में भक्त ना तो भोजन करते हैं ना ही पानी ग्रहण करते हैं। ये व्रत भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। कहते हैं इस एकादशी का व्रत रखने से साल भर की 24 एकादशियों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। तो आइए जानते हैं वर्ष 2025 में जेठ महीने में पड़ने वाली निर्जला एकादशी किस दिन मनाई जाएगी। वर्ष 2025 में जेठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 6 जून को 2:15 पर होगी, जिसका समापन 7 जून को 4:47 पर होगा। इसीलिए उदया तिथि के अनुसार इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। गृहस्थ लोग इस एकादशी का व्रत 6 जून को रखेंगे, वहीं वैष्णव संप्रदाय के लोग इस एकादशी को 7 जून को रखेंगे। निर्जला एकादशी व्रत का पारण 7 जून को किया जाएगा। पारण का शुभ समय 1:44 से लेकर 4:31 तक का है। निर्जला एकादशी को करने से साल भर की सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। निर्जला एकादशी के दिन व्रत और उपवास रखने से और भगवान विष्णु की आराधना करने से हर तरह के पाप नष्ट हो जाते हैं। निर्जला एकादशी करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और भक्तों को विष्णु लोक में स्थान मिलता है। निर्जला एकादशी करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। निर्जला एकादशी के दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जल का दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी की पूजा विधि को। दोस्तों, निर्जला एकादशी बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए किया जाता है। इसीलिए व्रत से एक दिन पहले हल्का भोजन करें और खूब पानी पिएं, ताकि आपको व्रत करने में आसानी हो। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान इत्यादि करके अपने आप को स्वच्छ करें और भगवान विष्णु के समक्ष व्रत रखने का संकल्प लें। अब एक साफ स्थान पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा या फिर चित्र स्थापित करें। फिर पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और पंचामृत तैयार करें। सबसे पहले भगवान विष्णु को गंगा जल अर्पित करें। इसके बाद पंचामृत और तुलसी पत्र अर्पित करें। भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम का पाठ करें और उनके बीज मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करें। साथ साथ माता लक्ष्मी की भी पूजा करें। इसके बाद धूप, दीप, अगरबत्ती दिखाकर भगवान की आरती उतारें और उनकी पूजा करें। दोस्तों, आज के दिन निर्जला एकादशी की व्रत कथा को अवश्य सुनें। निर्जला एकादशी की व्रत कथा को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा करने के बाद गरीबों और जरूरतमंदों को जल, भोजन, वस्त्र और धन का दान करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर पारण करें। दोस्तों, निर्जला एकादशी पर कुछ विशेष सावधानियां और नियम का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी बिना अन्न और जल ग्रहण किए हुए किया जाता है, इसीलिए इसे कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन भोजन और जल दोनों का त्याग करें। भगवान विष्णु की भक्ति में समय बिताएं, मंदिर जाएं और धार्मिक प्रवचन सुनें। एकादशी के रोज क्रोध और अहंकार से दूर रहें। एकादशी के रोज झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। भूल करके भी एकादशी के रोज चावल का सेवन ना करें। इसके अलावा तामसिक भोजन जैसे प्याज, लहसुन, मांस इत्यादि से दूर रहें। दूसरों का अपमान और नकारात्मक व्यवहार भी एकादशी के रोज वर्जित माना जाता है। एकादशी के रोज ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। निर्जला एकादशी का व्रत बेहद पुण्यदायी माना जाता है और इसे सभी एकादशियों में श्रेष्ठ माना जाता है। मान्यता है कि महाभारत काल में भीम ने भी इसी एकादशी व्रत का पालन किया था और सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त किया था। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। मान्यता है कि इस व्रत को जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति से करता है, उसे भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। साथ ही जीवन में हर तरह के सुख, शांति और समृद्धि आती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।